शांति शांति शांति। सकल चित्तवृत्ति का निरोध यही योग का लक्ष्य है। तो इस चित्तवृत्ति के निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य दो साधन बताए। अभ्यास का स्वरूप बताया, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। ये अभ्यास का लक्षण और स्वरूप बताया। लक्षण बताया तत्र स्थितो, स्थिति निमित्तक जो किया गया प्रयत्न, उसी को अभ्यास कहते। स्थिति का अर्थ ही है कि पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। उसी निमित्तक जो किया गया अभ्यास योगांग आदिकों का, उसी प्रयत्न को अभ्यास कहते हैं। वो कब स्थिर होता है वो बताया अग्रिम सूत्र से। फिर वैराग्य का स्वरूप बताया। वैराग्य, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। तो पहले पर वैराग्य के चार भेद बताए, अपर वैराग्य के, और फिर उसके बाद पर वैराग्य का स्वरूप समझे। तो इन दो साधनों से ही सकल चित्तवृत्ति का निरोध हो जाता है। दो साधनों का अनुष्ठान करके निरुद्ध हुए चित्तवृत्ति वाले पुरुष को समाधि की प्राप्ति हो जाती है। तो पहले तो संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी, फिर उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी। तो संप्रज्ञात समाधि का विलक्षण कर रहे हैं, वो चार भेद वाली। सवितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। सूत्र संख्या 17। वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः। वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः। संप्रज्ञातः, सम उपसर्ग पूर्वक प्र धातु से ज्ञा धातु से ताप त प्रत्यय करने से संप्रज्ञात शब्द बनता है। सम्यक प्रज्ञा इति अर्थो अस्मिन् इति संप्रज्ञात, जिसमें अर्थ का अच्छी तरफ से ज्ञान हो जाता है, उस समाधि को क्या कहते हैं? संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो संप्रज्ञात समाधि के चार अंग होते हैं, उसको अभी समझा रहे हैं। चार प्रकार के साक्षात्कार उसमें होते हैं। चित्त की एकाग्रता भी जब की जाती है तो अकस्मात एकदम स्थूल पदार्थ में तो चित्त की एकाग्रता, ये सूक्ष्म पदार्थ में चित्त की एकाग्रता नहीं, पहले स्थूल के ऊपर चित्त टिकाया जाता है, फिर स्थूल से सूक्ष्म, फिर सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम विषयों में चित्त को लगाया जाता है। तो जिसमें स्थूल विषय है उसको सवितर्क कहेंगे, जिसमें सूक्ष्म है उसको विचार कहेंगे, जिसमें सूक्ष्मतर है उसको आनंद कहेंगे, और जिसमें सूक्ष्मतम है उसको अस्मिता। ये चार प्रकार की समाधि है। पहला आप अर्थ समझे, सूत्र का सरल अर्थ। सवितर्क अनुगमात् संप्रज्ञात, सवितर्क रूप अनुगमात् संप्रज्ञात। सवितर्क वितर्क रूप का साक्षात्कार करने से संप्रज्ञात समाधि, विचार रूप का साक्षात्कार करने से संप्रज्ञात समाधि, और आनंद रूप का साक्षात्कार करने से संप्रज्ञात समाधि, और अस्मिता रूप अनुगम का अर्थ यहाँ पर साक्षात्कार, जो समाधि होती है उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो चार प्रकार की समाधि। वितर्क नामक जो समाधि है, ये संप्रज्ञात समाधि, वो कौन सी है? जब चित्त स्थूल आलंबन में एकाग्र हो जाता है तब उस अवस्था को सवितर्क रूप साक्षात्कार वाली संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। स्थूल आलंबन इस शब्द से हम समझेंगे क्या लिखा है? वितर्क समाधि। विशेषेण तर्कनम,
विशेष रूप से स्थूल अर्थ का जिसमें ग्रहण किया जाता है, ऐसे समाधि को सवितर्क समाधि कहते हैं। इसी ये वितर्क के सवितर्क और निर्वितर्क आगे अवान्तर दो भेद बताए गए। तो स्थूल आलम्बन में चित्त की जो एकाग्रता संपन्न हो जाती है, एकाग्रता हो जाती है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? वितर्क संप्रज्ञात समाधि। जैसे धनुष्य सीखने वाला मनुष्य पहले क्या करता है? स्थूल लक्ष्य का भेद करता है, फिर सूक्ष्म को। इसी प्रकार योगी भी पहले क्या है? स्थूल आलम्बन में जो अपना प्रिय है उसी में चित्त को लगा देता है। जैसे पंचभूति भगवान के जो अर्चा अवतार है, पहले उसमें चित्त को लगा देता है, उसमें चित्त को एकाग्र कर देता है। तो इसको सवितर्क संप्रज्ञात समाधि, उसमें चित्त स्थिर हो जाना। फिर उसके बाद दूसरी समाधि कौन सी है? विचार। विचार में सूक्ष्म विषय रहता है, स्थूल की अपेक्षा से सूक्ष्म विषय रहता है। तो सूक्ष्म विषय में जो चित्त की एकाग्रता होती है उसको कहते हैं विचार रूप साक्षात्कार वाली संप्रज्ञात समाधि। तो यहाँ विचार से कौन से लक्ष्य को लेना है? अब इस वितर्क में तो स्थूल भगवान के जो विग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है और जो भी इष्ट देव है उनके विग्रह, उनमें चित्तवृत्ति को लगाना। इसमें चित्तवृत्ति स्थिर हो जाए तो वितर्क संप्रज्ञात। फिर सूक्ष्म में प्रकृति, महद, अहंकार, पंच तन्मात्रा आदि के जो सूक्ष्म पदार्थ है, इसको लक्ष्य करके जो चित्त की एकाग्रता होती है उसको विचार नामक संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। फिर उसके बाद आनंद नामक संप्रज्ञात समाधि है। आनंद नामक संप्रज्ञात समाधि इन सूक्ष्म पदार्थों का भी त्याग करके इंद्रियों का कारण जो सात्विक अहंकार है वो आनंद का कारण है। सत्व गुण की प्रधानता होती है, इसलिए उसमें आनंद ही आनंद है। तो उस अहंकार में जो चित्त की एकाग्रता है, उसी एकाग्रता का नाम सानंद समाधि है, आनंद संप्रज्ञात समाधि। और आगे है इसका भी त्याग करके जब आगे सूक्ष्म और इसका भी सूक्ष्म अस्मिता। अस्मिता क्या है? वो अहंकार में जो स्थित आनंद है उसका त्याग करके अहंकार का भी कारणभूत जो बुद्धि है, उस बुद्धि के साथ आत्मा का जो एकत्व जैसा हुआ है, दोनों का संयोग हुआ है, क्योंकि बुद्धि ही अपने में प्रतिबिंबित विषय पुरुष में स्थापित करती है, पुरुष उस बुद्धि के जैसा हो जाता है। तो बुद्धिस्थ प्रतिबिंबित विषयों का जो अभिमान करता है पुरुष, उसी को अस्मिता कहते हैं। तो उस अस्मिता तत्व में जब चित्त स्थिर हो जाता है तब उस समाधि को अस्मिता नामक संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ये चार प्रकार के जो अलग अलग लक्ष्य है, उस लक्ष्य में चित्त की एकाग्रता होने से ये संप्रज्ञात समाधि के चार नाम पड़े। तो इसमें पहला विषय क्या है? स्थूल है, माने कार्य रूप विषय, और बाद वाला कारण रूप विषय। तो इस सिद्धांत ये होता है कि कार्य में तो कारण रहता है, लेकिन कार्य कारण में नहीं रहता है, उस रूप से नहीं रहता है। जैसे घट में मिट्टी रहती है, लेकिन मिट्टी में घट उस घट रूप से नहीं रहता है, वैसा रूप उसमें नहीं। तो यहाँ पर उत्तर समाधि कार्य है और पूर्व समाधि कारण है। तो विचार में वितर्क नहीं रहेगी और आनंद में वितर्क विचार नहीं रहेगी और अस्मिता में वितर्क विचार और आनंद नहीं रहेगी, कारण की ओर जाता व्यक्ति। तो फिर अत्यंत सूक्ष्म उसकी चित्तवृत्ति हो जाती है। तो उस समय उसको पुरुष और बुद्धि का जो अभिनिवेश है, उस अभिनिवेश का साक्षात्कार हो जाता है। तो ये चार प्रकार की संप्रज्ञात समाधि। तो ये सब संप्रज्ञात समाधियाँ
सालंबन है, इसका कोई ना कोई क्या है, आलंबन है। इसको इसलिए इस समाधि को सबीज समाधि कहते हैं, सालंबन समाधि कहते हैं। निरालंबन समाधि आगे संप्रज्ञा समाधि, इसमें कोई आलंबन नहीं। निर्बीज समाधि, उसमें कोई बीज नहीं। तो 4 प्रकार की समाधियों को सिद्ध करने के बाद आगे जो समाधि सिद्ध हो जाती है वो असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि को आगे अभी समझा रहे, उसका क्या उपाय है, वो किस स्वभाव वाली है, इसको स्पष्ट कर रहे अष्टादश सूत्र में। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः। विराम प्रत्यय, विराम का अर्थ होता है विलय। संपूर्ण वृत्ति का जो विलय है, उस विलय का प्रत्यय माने कारण। संसारी जो राजसी तामसी वृत्तियां है, उस वृत्तियों को तो हम सात्विक वृत्ति से ही विलीन कर देते, शांत कर देते उसको। तो संप्रज्ञात अवस्था में एक सात्विक की वृत्ति तो रहती है, ध्येय को विषय करने, या कई आत्मा और भेद को विषय करने वाली वृत्ति संप्रज्ञात में रहती है, एक वृत्ति वहां पर रहती है। उस वृत्ति का भी लय पर वैराग्य के द्वारा होता है। तो सकल वृत्ति का जो अंतिम कारण है वह कौन है, पर वैराग्य। तो यहाँ पर प्रत्यय शब्द से पर वैराग्य लेना है। जो आभा विराम माने वृत्तियों के अत्यंत लय का जो प्रत्यय माने कारण, वो पर वैराग्य। उस पर वैराग्य का जो अभ्यास पूर्व, ये संप्रज्ञात समाधि का लक्षण है। पर वैराग्य के अभ्यास पूर्व, पूर्व में है जिसके, ऐसी वह समाधि है असंप्रज्ञात। तो ये इसका उपाय बताया है। असंप्रज्ञात समाधि का जो साधन है वह अभ्यास नहीं है, जैसे तन निरोध, अभ्यास वैराग्य, अभ्यास तन निरोध। तो चित्तवृत्तियों के निरोध का साधन अभ्यास और वैराग्य होता है। अब यही अभ्यास और वैराग्य संप्रज्ञात समाधि का साधन है। इसमें अंतरंग बहिरंग साधन का विचार आएगा बाद में। और असंप्रज्ञात समाधि का जो साधन है वो क्या है, पर वैराग्य। पर वैराग्य का अभ्यास है, बार बार उस सात्विक वृत्ति का निरोध करना। तो वो पर वैराग्य हो गया असंप्रज्ञात का उपाय। और अब असंप्रज्ञात का स्वरूप क्या है, संस्कार शेष हो, वो संस्कार मात्र शेष है। सकल वृत्तियों का लय होने के बाद जो पर वैराग्य का जो अभ्यास किया है, तो उसके संस्कार चित्त में पड़े रहते। तो संस्कार शेष, संस्कार रूप से जो अवशिष्ट समाज चित्त की अवस्था है, उसी को हम क्या कहते हैं, असंप्रज्ञात समाधि। अन्य वो संप्रज्ञात से भिन्न है, अन्य का अर्थ उससे भिन्न। संस्कार मात्र अवशिष्ट है, उसी को हमने पंचम चित्त वृत्ति की अवस्था कहा था, निरुद्धावस्था। सकल चित्त वृत्ति का निरोध हो गया, लेकिन चित्त वृत्ति का निरोध होने के बाद भी तो संस्कार तो उसमें शेष रहते चित्त में। तो संस्कार मात्र उपगम, केवल संस्कार मात्र से युक्त जो चित्त होता है और उस समय स्वरूप का जो साक्षात्कार होता है, उस समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। उस समय चित्त वृत्तियों का पुरुष अभिमान नहीं करता है, सारी चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है। पुरुष उस समय अपने आप को मैं मुक्त हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, स्वात्म मात्र हूँ, इस प्रकार वो प्रसन्न रहता है। तो ये सभी परम मुक्ति के चिन्ह कहे गए। इस अवस्था में मनुष्य परम मुक्ति को प्राप्त हो गया है, ऐसा उसके अनुभव से समझा जाता है। तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात ये जो योग जिसको कहा गया है, इसका लक्षण इस 2 सूत्रों में समझा है। संप्रज्ञात समाधि क्या है, वितर्क विचार आनंद स्मृतानुग्रह संप्रज्ञात। और असंप्रज्ञात क्या है, विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, या संप्रज्ञात, दोनों समाधि का लक्षण है। अब ये जो असंप्रज्ञात समाधि, ये भी 2 प्रकार की है। एक
उपाय प्रत्यय और दूसरी भव प्रत्यय, जिसको उपाय के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऐसे समाधि को उपाय प्रत्यय उपाय कारण कहा जाता है। और जिस समाधि जो समाधि भव का कारण है, भव माने जन्म का कारण है, भव जन्म है, तो ऐसे समाधि को भव प्रत्यय भव कारण असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अब पहले भव प्रत्यय नामक जो असंप्रज्ञात समाधि है उसको आगे स्पष्ट कर रहे, फिर बाद में उपाय प्रत्यय समाधि को कहे। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम। भव प्रत्ययः, भवः माने जन्म, प्रत्यय माने कारण। जन्म कारण का यह समाधि है, जन्म का कारण यह समाधि। भव अलग अलग योनियों में जन्म का कारण जो समाधि होती है उस समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। भव प्रत्यय का असंप्रज्ञात समाधि। भवती आने नीति भव अविद्या सा एव प्रत्यय कारण, तो अविद्या ही कारण है जिस समाधि की, उस असंप्रज्ञात समाधि को भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो ये किसकी होती है, किसको लगती है? विदेह प्रकृति लयानाम, विदेह प्रकृति लीनों की यह असंप्रज्ञात समाधि है। विदेह का अर्थात जो इस स्थूल देह के बिना ही वृत्ति को धारण करते हैं, ऐसे जो देवता लोग होते हैं उन देवता लोगों की जो समाधि है वो भव असंप्रज्ञात समाधि है। ये बहुत विशिष्ट पुण्य को अर्जन किए हुए रहते हैं। इनको जन्म धारण करने के बाद कोई अनुष्ठान नहीं करना पड़ता है, कोई साधना नहीं करनी पड़ती कि चलो आप तपश्चर्या करेंगे, गुरु के पास जाएंगे, ऐसा कोई नहीं। ये पैदा होते ही एक शरीर से दूसरे शरीर में भी चले जाते और कोई साधन की उनको आवश्यकता नहीं होती है। तो ये प्रकृति के तत्वों में विहार करते रहते हैं। जब तक उनकी इच्छा होती तब स्थूल शरीर में भी रहते हैं, स्थूल शरीर का भी त्याग करके फिर वो अन्य लोकांतर में भी चले जाते हैं। तो इनके इच्छा के अधीन वो जन्म ले लेते हैं अलग अलग योनियों में। लोगों में बड़े सिद्धियों से संपन्न होते हैं, इन्हीं को ईश्वर इस नाम से भी शास्त्र में कहा गया। अपनी इच्छा से अधीन ये लोगों में जन्म धारण करते हैं, तो विदेह होते हैं, माने स्थूल देह के बिना ही किसी भी वस्तु में वो अपने चित्त वृत्ति को लगा लेते हैं। ऐसे ये असंप्रज्ञात समाधि ये देवता लोग की कही गई है। और प्रकृति लीन, जो प्रकृति में आत्माभिमान करने वाले होते हैं, जड़ तत्व को ही आत्मा समझ करके उसकी उपासना करने वाले होते हैं। ये इस ब्रह्मांड का भेदन करके लिंग शरीर के साथ प्रकृति का जो अष्टावरण है उस अष्टावरणों में जो जड़ रूप है उसमें ही आत्माभिमान करके लीन हो जाते हैं। ऐसे योगियों को कहा जाता है प्रकृति लीन योगी। तो उसमें वो कैवल्य पद की तरह अनुभव करते रहते और अपने इच्छा से ही अपने चित्त को अधीन करके कैवल्य पद की तरह अनुभव करते। उस प्रकृति में, प्रकृति के तत्वों में कई दिन तक लीन हो जाते हैं। कितने दिन तक लीन हो जाते हैं उसकी संख्या पुराणों में, वायु पुराण में दी है। अहंकार, पंचतन मात्रा, इंद्रिया आदियों में वो कितने दिन तक लीन हो जाते उसकी संख्या नीचे टीका में लिखी है। और पुरुष को प्राप्त करके फिर मनुष्य कितने दिन तक स्थिर रहता है उसकी तो कोई संख्या ही नहीं, वो कालातीत हो जाता है, संख्यातीत हो जाता है। तो ऐसे जो देह से रहित होकर के अन्य अन्य योनियों में संचरण करते हैं, वह इच्छा के अनुसार एक देह से दूसरे देह को स्वीकार कर लेते, बहुत जन्म धारण कर लेते और उसमें साधन के बिना ही सिद्धि संपन्न होते हैं। ऐसे विदेह
उनकी ये भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि होती है। और जो प्रकृति लीन होते हैं उनकी ये द्वितीय भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है। तो ये सब स्वेच्छाचारी होते हैं, लोगों में विचरण करते हैं जन्म धारण करके, इनको ईश्वर ऐसा कहा जाता है। अष्ट प्रकृति के आवरण से बाहर ये स्थित रहते हैं। तो इनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई ऐसी खास आवश्यकता नहीं है। तो मतलब आत्मा का ज्ञान नहीं है, जो बाह्य जो जगत का जो ज्ञान होता है वो उनके पास विशेष होता है। अब जो दूसरी समाधि बताई, असंप्रज्ञात समाधि का भेद बताया, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। अब ये उपाय प्रत्यय को प्राप्त करने वाले हम जैसे मनुष्य होते साधारण, उपाय के द्वारा ही उस असंप्रज्ञात समाधि को सिद्ध करते हैं। तो कौन से उपाय है उसको आगे समझा रहे हैं। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। इतरेषां भिन्न जो योगी है, देवताओं से जो भिन्न लोग है, प्रकृति लीन और विदेह से भिन्न जो लोग है, उनकी जो असंप्रज्ञात समाधि होती है वो उपाय प्रत्यय होती है, उपाय के द्वारा प्राप्त की जाती है। उपाय उसका कारण होता है। तो कौन से उपाय साधन है उसको समझा रहे। श्रद्धा ये मनुष्य के लिए आवश्यक साधन है, तो उन साधनों को बता रहे हैं। पहले है श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। ये 5 साधन बताए, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां माने मनुष्यादि का नाम। ये मनुष्यों की जो समाधि होती है वो इन उपायों से ही हो जाती है, असंप्रज्ञात समाधि। इसको उपाय प्रत्यय कहा जाता है। तो श्रद्धा किसको कहते हैं? चेतसः संप्रसाद, चित्त में जो प्रीति है, आदर है, फल विषयक जो निश्चय साधना के बारे में आदर है, उसको कहते हैं श्रद्धा। कि इसी साधन से मेरे योग की सिद्धि हो जाएगी, इस प्रकार की जो उत्कट अभिलाषा होती है साधनों के बारे में, उसको श्रद्धा कहते हैं। प्रबल इच्छा होती है, आदर होता है, उसको श्रद्धा कहते हैं। वीर्य, ये जो श्रद्धा होती है, ये तो श्रद्धा सभी साधनों में साधक की रक्षा करती है, इसलिए इसको माता कहा गया। जैसी माता अपने पुत्र की रक्षा करती है और कल्याण करती है, इसी प्रकार ये श्रद्धा भी साधकों की माता है और ये माता के समान योगी की रक्षा करती है। इसमें ऐसे श्रद्धावान जो पुरुष होता है उसमें वीर्य होता है। वीर्य का अर्थ अन्न पान आदि के खाने से उत्पन्न जो षष्ठम धातु है वो नहीं यहाँ पर। वीर्य शब्द का अर्थ उत्साह उसके अंदर प्रकट हो जाता है। वीर्यम, वीर्य उत्पन्न हो जाता है। वीर्य आदि का भी कुछ सूक्ष्म अर्थ भी इसमें है, यहाँ पर उत्साह ले लीजिए। और जिसके अंदर उत्साह होता है तो उसको स्मृति की प्राप्ति हो जाती है। तो स्मृति से यहाँ पर ध्यान लेना है और ध्यान के बाद फिर या समाधि से धारणा और प्रज्ञा से आगे समाधि की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे 2 साधन है, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। जब स्मृति उपतिष्ठित हो जाती है, चित्त अनाकुल हो जाता है, माने स्थिर हो जाता है। और स्थिर हुआ जो चित्त है उसको विवेक उत्पन्न हो जाता है, माने वो समाधि की प्राप्ति उसको हो जाती है। विवेक से ही वस्तु को यथावत जाना जाता है, तो उसी के अभ्यास से और वैराग्य से उसको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाती है। इन उपायों के द्वारा जिस समाधि की प्राप्ति हो जाती है उसको असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। तो ये अब शंका ये आ रही है कि बहुत सारे लोगों के अंदर तो श्रद्धा भी रहती है,
वीर्य प्रयत्न भी रहता है, स्मृति भी रहती है, ध्यान भी है, तो भी सबकी समाधि क्यों सिद्ध नहीं हो पाती? किसी की समाधि सिद्ध होती है, किसी की नहीं होती है, किसकी होती है दीर्घ काल से, किसी की तो और दीर्घ काल से, किसी की शीघ्र ही हो जाती है। इस प्रकार का जो न्यूनाधिक काल उस संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि में लगता है, उसका क्या कारण है? तो उसमें आगे समझा रहे कि योगी के साधना में ही जो है करने में जो आवेग रहता है, उत्साह रहता है, ऊर्जा रहती है, वो ऊर्जा सबकी एक समान नहीं रहती। इसलिए इस समाधि की सिद्धि में यह अंतर दिखाई देता है। किसी की तो समाधि सिद्ध होती है, किसी की नहीं। वो जो ऊर्जा है, एनर्जी जिसको कहते हैं, तो वो उसके 3 भेद करते हैं, मृदु, मध्य और तीव्र। मृदु माने हल्का, बहुत ही कम उसमें एनर्जी या उत्साह होता है, जिसके कारण उसकी सिद्धि शीघ्र नहीं हो पाती। किसी की मध्य होती है और किसी की क्या होती है, तीव्र होती है, उसी को आधिमात्र भी कहा जाता है। तो इन 3 भेदों के कारण ही समाधि की सिद्धि शीघ्र विलंब से होती हुई दिखाई देती है। तो मृदु उपाय, मध्य उपाय और अधिमात्र उपाय, इसके भी 3 भेद हो जाते हैं। मृदु संवेग मृदु उपाय, मध्य संवेग मृदु उपाय, तीव्र संवेग मृदु उपाय। मध्य उपाय के भी 3 भेद, मृदु संवेग मध्य उपाय, मध्य संवेग मध्य उपाय, तीव्र संवेग मध्य उपाय। और इसी प्रकार आधिमात्र के भी 3 भेद हो जाते हैं, मृदु संवेग आधिमात्र उपाय, मध्य संवेग आधिमात्र उपाय और तीव्र संवेग आधिमात्र उपाय। तो इसमें जल्दी जो समाधि की सिद्धि होती है वो अंतिम उपाय वालों की ही होती है, जो आधिमात्र उपाय अंतिम, तीव्र संवेग आधिमात्र जो उपाय है उनकी समाधि शीघ्र ही हो जाती है। ये बता रहे आगे, तीव्र संवेगानामासन्नः, तीव्र संवेगानामासन्नः, तीव्र संवेगानामासन्नः। तीव्र संवेग, तीव्र जिसकी संस्कार है, ऊर्जा है, अंदर प्रयास करने का जो उमंग है, ऐसे लोगों के लिए संवेगानाम, तीव्र संवेग वाले योगियों की जो समाधि होती है वो आसन्न होती है। अब इसके भी 3 भेद करेंगे तीव्र संवेग के आगे। तो इसकी आसन्न, फिर इनके आगे जो द्वितीय है उसकी आसन्नतर, और उसके आगे तृतीय जो है वो आसन्नता, उनके लिए अत्यंत शीघ्र हो जाती है। अब मृदु उपाय, मध्य उपाय में भी जो अधिमात्र उपाय में 3 भेद किए गए, तो उसमें भी जो मृदु मध्य अधिमात्र उपाय वाले होते हैं उनकी अपेक्षा से भी जो तीव्र अधिमात्र उपाय वाले होते हैं उनकी समाधि शीघ्र ही होती है। ये साधन के भेद तो हम लोक में भी देखते हैं, जो जितना तत्परता से साधन करता है वो वैसे ही शीघ्रता से अपने साध्य को प्राप्त कर लेता है। मृदु मध्यादिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः, मृदु मध्यादिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः, मृदु मध्यादिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः, मृदु मध्यादिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। तो मृदु, मध्य और आधिमात्र, इन सब में ततोपि विशेष, उसमें आधिमात्र उपाय तीव्र संवेग वाले योगियों का उससे भी विशेष, माने क्या हो जाता है, शीघ्र ही समाधि का लाभ और समाधि का फल उसको प्राप्त हो जाता है। तो ये साधन भेद यहाँ पर होने से लाभ में शीघ्रता और विलंब हो जाता है, ये यहाँ पर 2 सूत्र से बताया। अब ये तीव्र उत्साह, उमंग, एनर्जी होने पर ही समाधि की प्राप्ति होगी, और कोई दूसरा उपाय है या नहीं? तो इस समाधि के कई उपाय हैं, समाधि फल की प्राप्ति के कई उपाय हैं। अब उन उपायों को यहाँ पर आगे बताया जा रहा है। यदि तीव्र संवेग आदि नहीं है हमारे अंदर, तब तो यदि हम ईश्वर की भक्ति कर लेते हैं तो ईश्वर के भक्ति से भी जो है उस
परमात्मा की कृपा से उस संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाती है। आगे कह रहे हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा ईश्वर प्रणिधानाद्वा ईश्वर प्रणिधानाद्वा। योग सूत्र में भक्ति को भी स्थान दिया है। भक्ति का स्वीकार सभी दर्शनों में किया है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। मोक्ष के जितने भी साधन है उन सभी साधनों में भगवान की भक्ति जो है वो श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है। तो इससे भी शीघ्र ही मनुष्य को समाधि का लाभ प्राप्त हो जाता है। भक्ति विशेष से आवर्जित, भक्ति विशेष से प्रसन्न किया गया जो ईश्वर है, उसी ईश्वर के अनुग्रह से भी मनुष्य को शीघ्र ही आसन्नतम माने शीघ्र ही समाधि का लाभ हो, समाधि का फल प्राप्त हो जाए। भक्ति विशेष करने से क्या हो जाता है, ईश्वर प्रसन्न हो जाते और ईश्वर केवल संकल्प कर देते कि तुमको समाधि लग जाए। ऐसे संकल्प करने मात्र से ही उस साधक को समाधि लग जाती है। तो वो भक्ति क्या है, भक्ति की सारी व्याख्या है, 9 विधा प्रकार की भक्ति है। उस सब भक्ति का हमको विचार करना चाहिए। शिक्षा पत्री में भी भक्ति का स्वरूप बताया। महात्म्य ज्ञान है युग भूरि स्नेहो भक्ति माधव। इस प्रकार का यद्यपि भूरि स्नेह स्त्री पुत्रादि में संभव है तथापि न सा भक्ति, क्योंकि प्रतिबंध प्रयोजकत्व, तो वो भक्ति नहीं लेना। जो परमेश्वर विषय का महात्म्य ज्ञान, महनीयता का जो ज्ञान है कि परमेश्वर ही सबसे श्रेष्ठ है, परमेश्वर से अधिक कोई नहीं है, उसके समान भी कोई नहीं, इस प्रकार का जो ईश्वर के महात्म्य ज्ञान पूर्वक ईश्वर में जो दृढ़तर स्नेह है उसी को क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। तो सा परानुरक्ति ईश्वर, ईश्वर में जो पराकोटि की अनुरक्ति है, सात्वास्मिन् परम प्रेम, ऐसे भक्ति के लक्षण बताए। उस भक्ति के द्वारा प्रसन्न किया गया जो ईश्वर है, इससे भी समाधि लाभ और समाधि की प्राप्ति हो जाती है। ये सूत्र की बड़ी सुंदर व्याख्या है। अब आगे चलते और क्या उपाय है, इसको आगे समझा रहे कि ईश्वर प्रणिधानात आपने कहा, तो फिर आप वो ईश्वर किसको कहे, ईश्वर के बारे में भी संदेह होगा। ईश्वर का स्वरूप यदि निश्चित नहीं होगा तो इसलिए आप आगे समझा रहे कि वो प्रधान और पुरुष से व्यतिरिक्त ईश्वर है। तो कौन है ईश्वर, क्या उसका स्वरूप है, उसको आगे स्पष्ट कर रहे। क्लेश कर्म विपाकाशैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाकाशैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाकाशैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। तो वो ईश्वर कौन है, पुरुष विशेष है। पुरुष विशेष कहने से सांख्य और योग में समानता दिखाई, नहीं तो फिर 25 तत्व तो हो ही गए सांख्य में, फिर योग में ईश्वर अलग मानेंगे तो फिर 26 तत्व योग में सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए वो पुरुष ही है, लेकिन विशेष पुरुष है। जैसे वृक्ष सब वृक्ष ही है, लेकिन विशेष वृक्ष, ऐसा जब कहते तो कोई वृक्ष से अलग नहीं होता है, वो भी वृक्ष ही होता है, लेकिन वो विशेष वृक्ष। ये राजा मनुष्य है सब, लेकिन ये क्या है, विशेष मनुष्य। कोई राजा आदि पद से प्रतिष्ठित रहता है, युक्त रहता है, तो उसको सामान्य मनुष्य नहीं कहते, विशेष मनुष्य। ऐसा ईश्वर भी क्या है, एक पुरुष विशेष ही। क्या उसमें विशेषता है, हम में और उसमें इतनी विशेषता है। क्या, क्लेश कर्म विपाकाशैर परामृष्टः। जो ईश्वर है वो क्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इनसे रहित है, कर्म से रहित है, जो पुण्य पापात्मक संस्कार है, और विपाक कर्म फलों से वो रहित है। या कर्म से जो 3 प्रकार के कर्म बताए, धर्म अधर्म और पुण्यात्मक पापात्मक, और जो शुद्ध जो कर्म रहते हैं शुक्ल कृष्ण शुक्ल,
और अशुक्ल कृष्ण, ऐसे 3 भेद किए कर्म के। और उस कर्मजन्य जो विपाक माने फल है, जात्यायुर भोग, और आशय माने उस भोग के अनुकूल जो वासना है, इन वासनादिकों से जो अपरामृष्ट है माने असंबद्ध है, असंसृष्ट है, अथवा किसी भी काल विशेष में उस ईश्वर के साथ क्लेश कर्म विपाक और वासनादिकों का संबंध नहीं होता है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो यही ईश्वर का स्वरूप इसने स्पष्ट किया और विशेष व्याख्या टीका में भी समझाई। तो ये ईश्वर क्या करते हैं, प्राणियों को देख करके इनके अंतःकरण में दया प्रकट हो जाती है। ये जीव क्या इस संसार में भटक रहे, कितने दुख को प्राप्त कर, फिर वो विविध प्रकार के अवतार धारण कर लेते, शास्त्र को प्रकट कर लेते हैं। जैसे कपिल अवतार भगवान ने धारण किया, ये कपिल अवतार भी ये कोई धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए है। इस अवतार का प्रयोजन क्या है, केवल ज्ञान प्रदान कर, इसलिए इसको ज्ञान अवतार कहा। तो अपने माता को इन्होंने ज्ञान प्रदान कर दिया, तो ऐसे अवतार धारण करके वो ज्ञान को प्रदान कर देते। तो उस ईश्वर में ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है, सबसे अधिक ऐश्वर्य उसी ईश्वर में है, ये आगे स्पष्ट करे। और ज्ञान भी उस ईश्वर में सबसे अधिक है, उसके समान ऐश्वर्य और उसके समान ज्ञान किसी पुरुष में नहीं है। तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम, तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं, तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं। तत्र का अर्थ उस ईश्वर, सर्वज्ञ बीजम निरतिशय, सर्वज्ञता का जो बीज है वो निरतिशय है, माने उस ईश्वर में जो ज्ञान है वह सबसे अधिक ज्ञान है। किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ, थोड़ा बहुत मात्रा में रहता है, लेकिन ईश्वर में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान और किसी में नहीं। निरतिशय सर्वज्ञता ईश्वर में है, क्योंकि उसको भूत भविष्य वर्तमान स्थूल सूक्ष्म सारे पदार्थ का सामान्य विशेष रूप से ज्ञान रहता है। तो ऐसा ज्ञान किसी को नहीं, किसी में कम ज़्यादा मात्रा में रहता है। और सबसे अधिक जो ज्ञान है निरतिशय वो ईश्वर में, इसलिए वो सर्वज्ञ है, ये सिद्ध कर दिया, अर्थात उसमें सबसे अधिक ज्ञान है। तो वही ईश्वर ही सबको ज्ञान प्रदान करने वाला है, इसलिए वो सबका गुरु है। जितने भी अब संसार में व्यास आदि गुरु हुए हैं, उन सबको वही ज्ञान प्रदान करने वाला होने के कारण वही सबसे अधिक ज्ञान वाला है। सब पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्, पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्, पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। स वह ईश्वर पूर्वेशामपि, पूर्व में जो हुए गुरु लोग हैं उन सभी व्यास शुक आदि जो गुरु लोग हैं उन सब को वो ज्ञान देने वाला होने के कारण उन सब का गुरु है। कालेन अनवच्छेदात्, और सबका गुरु कैसा बन पाए? तो कह रहे कालेन अनवच्छेदात्, काल से उसका अवच्छेद नहीं, काल से वो सीमित नहीं, काल के दायरे में वो नहीं आता है, इसलिए वो सबका वह परम गुरु है। कालेन अनवच्छेदात्। तो उस ईश्वर को हम कैसा समझे, कैसे उसको प्राप्त किए जाए, उसकी प्राप्ति के लिए कुछ साधन यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य वाचकः प्रणवः। उस ईश्वर का वाचक जो नाम है वो प्रणव है। तस्य ईश्वरस्य अभिधायक वाचक नाम जो है वो प्रणव है। वैदिक काल में सारे वेदोदिकों की गायत्री आदि की उत्पत्ति किससे मानी है? प्रणव से मानी। इसलिए प्रणव सर्व वेदेषु, 17 विभूतियों में सप्तम अध्याय में प्रणव को भी भगवान ने आत्मविभूति बताई। यदि वेदों में से प्रणव निकाला दिया जाए तो सारे वेद निस्तत्व हो जाएंगे। जल में से रस निकाला दिया जाए तो जल क्या हो जाएगा? निस्सार हो जाएगा। पृथ्वी में से गंध निकाला दिया जाए तो पृथ्वी निस्सार हो जाएगी। इसी प्रकार वेद में से प्रणव निकाला दिया जाए तो वेद का कोई महत्व नहीं है।
तो वो प्रणव ओंकार प्रणवति प्रणुयते स्तूयते अनेन इति प्रणव, जिसके द्वारा ईश्वर की विशेष रूप से स्तुति की जाती है उसको प्रणव कहते हैं। उसको ही ओंकार कहते। अवति रक्षति इति ओम, जिसके द्वारा इस संसार की रक्षा हो जाती है उसको ओम कहते हैं। तो उस ओम ओंकार का उस ईश्वर के साथ वाच्य भाव संबंध है। ओंकार वाचक है और ईश्वर क्या है? वाच्य। उसका अर्थ है ओम कहते ही उस ईश्वर का ही स्मरण किया जाता है। सृष्टि के आदिकाल में उस परमात्मा का कोई नाम था ही नहीं, तो श्रुतियों ने सोचा कि ये किसी नाम वाला तो है नहीं, इसका क्या नाम दिया जाए। तो श्रुति ने क्या नाम दिया? ओम। नामकरण हो गया। जैसा बच्चा पैदा होता है कोई नाम रहता है क्या? कोई नाम। तो सृष्टि के आदिकाल में उसका नाम ओम ऐसा रखा गया। तो फिर अब उस ईश्वर का साक्षात्कार कैसा होगा उसको आगे स्पष्ट करें। तज्जपस्तदर्थ भावनम तज्जपस्तदर्थ भावनम तज्जपस्तदर्थ भावनम। तज्जपः उस ओंकार का जप करें। कैसा जप करें? हाथ चिल्लाए, खूब चिल्ला ओम। कंठरव से करें अथवा मौन धारण करें, अंदर से अंदर ही करें। ओम ऐसी ध्वनि करें, अंदर मौन रूप से करें अथवा वैखरी से करें। और कैसा करें वो सब बताया। आदर नैरंत्य सत्कारा सेवित, इस प्रकार वो भगवान के नाम जप करें। तो भगवान का नाम जप करने के लिए योग सूत्र भी कहता है। जैसे सभी अन्य शास्त्र भी कहते हैं कि भगवान का नाम जप करें, नाम से ही भगवान की प्राप्ति होगी। योग सूत्रकार भी कह रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए नाम जप करना चाहिए। लेकिन कैसा करे? सामान्य मनुष्य उसके अर्थ को समझ नहीं पाता है। तो तदर्थ भावना, उसी अर्थ का चिंतन का, ओंकार का जो अर्थ है आकार उकार मकार और तुरीय जो स्वरूप बताया उसमें, उसके चिंतन पूर्वक उस ओम का क्या करें? जप करें। ओम से वातावरण बड़ा ही पवित्र हो जाता है शीघ्रता से, और चित्त वृत्ति भी स्थिर हो जाती है। अन्य नामों में क्या है? दीर्घता नहीं आ पाती। जैसे कोई नाम हम बोलते हैं अन्य भगवान के, तो यदि लंबा करना है तो थोड़ा बोलने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। लेकिन ओम को आप जितना लंबा करें तो क्या है? उतना ही अच्छा लग जाता है। ओम से चित्तवृत्ति क्या हो जाती है? वो स्थिर हो जाती है। इसलिए जिसके चित्त चंचल हो जाती है उनके लिए 12 ओंकार का जप करने के लिए कहा। जैसे घंटा की नाद टन, इसी प्रकार एक बार ओम करे 1 मिनट तक चलता रहे तो चित्त क्या हो जाए? स्थिर हो जाए। तो ये इस प्रकार उस ओम का जप करे और उसके अर्थ का चिंतन करे। तो प्रणव के द्वारा उस ईश्वर का चिंतन करने से क्या होगा इसको अभी आगे कह रहे, इसका विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।